अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे जी दिन का आगाज़ हो चुका है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का व्यू। ये अभी सुबह 10 बजे का टाइम है और ज़िंदगी मसरूफ़ चल रही है। लोगों की देखें आप, गाड़ियों की हसल बसल, हर कोई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। तो ये व्यू जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये बेसिकली है समंदर का व्यू। तो बैक साइड पे सारा इन बिल्डिंग्स के पीछे समंदर है, लेकिन अभी शायद दिन की रोशनी में इतना सूरज की वजह से पता नहीं चल रहा। तो मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। तो यहाँ पे 2 दिन हो चुके थे मैंने कपड़े वॉश करके रखे हुए थे, पर अभी तक ये ड्राई नहीं हुए। असल में इस रूम की या जिस फ्लैट में हम शिफ्ट हुए हैं बालकनी नहीं है, तो मुझे एक साइड पे ही किसी रूम के ये रैक रख के तो वहाँ पे कपड़े ड्राई करने पड़ते हैं, तो सूख जाएंगे 1-2 दिन तक। अब चलते हैं किचन में और आज मेरा इरादा था बनाने का करेले चिकन। तो करेले मैंने काट के अच्छी तरह इनको नमक लगा के रख दिया है। अब 2 घंटे के लिए मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी। और चिकन यहाँ पे मैंने निकाल के रख दिया है। ये बोनलेस चिकन है। इसको मैं क्यूब्स की फॉर्म में कट करके तो ऐड करूँगी करेलों के अंदर। तो बस ये डीफ्रॉस्ट हो जाएं तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुकिंग स्टार्ट करते हैं। पैन ले लिया है और पैन के अंदर मैं सबसे पहले ऑयल ऐड कर दूंगी। और करेलों को मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया था और सारा पानी उनका निकाल लिया था। तो ऑयल गर्म हो गया है। सबसे पहले मैं करेलों को फ्राई करूँगी। इससे करेलों में एक तो क्रिस्पीनेस आ जाएगी और दूसरा इनकी करवाहट भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो सारे करेले मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। और आपने फ्लेम को बहुत हाई नहीं रखना, इससे करेले जल जाएंगे और अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे। करेले फ्राई हो गए हैं और अब इसी ऑयल के अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट हम इसे इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। क्योंकि प्याज करेलों में प्याज थोड़ा खड़ा खड़ा ही अच्छा लगता है। तो प्याज देखिए सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है और इसे 30 सेकंड के लिए ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। साथ ही अब यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी जिंजर और गार्लिक यानी अदरक लहसुन। ये कुटा हुआ अदरक लहसुन यहाँ पे मैं शामिल करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चिकन मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कट करके रखा था वो शामिल कर देंगे हम और इसे इतना पकाएंगे कि इसका कलर वाइट हो जाए। तो देखिए यहाँ चिकन का कलर वाइट होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया है। साथ ही यहाँ पे मैं लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करूँगी। ये लाल मिर्चें बहुत तेज़ हैं, इसलिए मैं इतनी ही शामिल करूँगी इसके अंदर। और साथ ही यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। वैसे तो ये जो बेसिक मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, इनका हर घर में टेस्ट डिफरेंट होता है। कुछ लोग लाइट पसंद करते हैं, कुछ लोग तेज़ पसंद करते हैं। तो इनकी क्वांटिटी तो बंदा अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकता है। अब यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है एक बड़े साइज़ का टमाटर। और टमाटर को बहुत ज़्यादा मैं गलाऊंगी नहीं, क्योंकि जो खुश्क सालन होते हैं उसमें मुझे खड़ा खड़ा टमाटर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे नमक मैंने टेस्ट किया था तो मुझे थोड़ा कम लगा, तो मैंने यहाँ पे और शामिल कर दिया है। वैसे तो कोई भी चीज़ मैं कुक कर रही हूँ तो बीच बीच में मैं चेक करती रहती हूँ, और जहाँ मुझे एडजस्टमेंट की ज़रूरत महसूस हो वहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। अब मैंने शामिल कर दिए यहाँ पे करेले और इसे भी 2-3 मिनट के लिए हम भून लेंगे, ताकि करेलों का जो टेस्ट है वो बाकी हंडिया में शामिल हो जाए। और बस यहाँ पे लास्ट में मैं ऐड करूँगी काली मिर्चों का पाउडर, और साथ ही यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। और 1 मिनट के लिए इसे मैं कर लूँगी मिक्स। और साथ ही यहाँ पे मिक्स करने के बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तो ये हमारे करेले चिकन रेडी हो गए हैं। और यहाँ गार्निशिंग के लिए मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। ये छोटे वाली हरी मिर्ची हैं और बहुत ही तीखी थी, इसलिए मैंने 2 ही शामिल की हैं।
और अब आ जाते हैं सिंक की तरफ। यहाँ पे जो मैंने कुकिंग की है उसके बर्तन थे, तो मैंने सोचा कि साथ ही मैं वॉश कर लूँ। वैसे तो बर्तन तो हर घर में मुझे लगता है कि सिंक बहुत ही हार्डली ही खाली होता होगा। पहले नाश्ते के बर्तन, फिर जो आपने खाना बनाना है उसके बर्तन, फिर खाना खाने के बाद के बर्तन, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। मेरी कोशिश होती है कि जब भी हमने नाश्ता किया है या खाना बनाया है या खाना खाया है तो उसके फ़ौरन बाद मैं बर्तन वॉश कर लूँ, क्योंकि अपनी अपनी रूटीन होती है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सारा दिन के बर्तन एंड पे रात के टाइम धो के रख देते हैं, और मेरी ये आदत है कि जिस टाइम बर्तन भरे हैं मैं उसी टाइम इनको वॉश करके रख दूँ, वरना बहुत मैसी हो जाता है सिंक। तो आपकी क्या रूटीन है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप सारे दिन के बाद एक दफ़ा बर्तन धोते हैं या साथ साथ जो भरते जाते हैं आप सिंक को एम्प्टी करते जाते हैं उनके धो के। ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बर्तन धोने के दौरान जो भी गंद इकट्ठा होता है वो इसके ऊपर आ जाता है और आप इसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, और जो भी ट्रैश है आप उसे डस्टबिन में फेंक सकते हैं। तो यहाँ पे होने लगा है जी काउंटर टॉप्स यानी शेल्फ्स की सफाई। और जितनी दफ़ा बर्तन धुलते हैं या किचन यूज़ होता है तो उतनी दफ़ा मैं शेल्फ्स को साफ़ ज़रूर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था यूएई में कि छोटे साइज़ के कीड़े हैं वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं, तो जितनी आप सफाई कर सकते हैं उतनी ही बेहतर है। तो मैं जितनी दफ़ा किचन यूज़ होता है एटलीस्ट दिन में 3 दफ़ा तो मैं कोशिश करती हूँ कि काउंटर टॉप्स यानी जो शेल्फ्स हैं उनको मैं क्लीन करती रहूँ। तो अब आ जाती है सिंक की बारी, और यहाँ पे सिंक को भी मैं साफ़ कर लूँगी। ये किचन टॉवल्स बहुत कन्वीनियंट रहते हैं। एक तो ये रीयूज़ होते हैं और इजीली आप इसे वॉशिंग मशीन में वॉश भी कर सकते हैं, और आसानी से आप इसे दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली किचन टॉवल्स को ही प्रेफर करती हूँ क्लीनिंग के लिए। किचन से फ्री होके ये मैं बैठ गई हूँ लिस्ट बनाने। आज हमें जाना था शॉपिंग पे, घर का कुछ सामान लेने। साथ साथ ही आएगा क्योंकि अभी न्यू शिफ्टिंग है, जिस तरह किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होगी और जैसे जैसे कोई चीज़ याद आती जाएगी वैसे वैसे हम शॉपिंग करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिस्ट बना रही हूँ, जो चीज़ें मेरे जहन में इस वक्त मौजूद हैं वो मैं यहाँ पे लिख लूँगी, और फिर रात को हम जाएंगे शॉपिंग के लिए। फ़िलहाल तो मैं वो चीज़ें लिख रही हूँ लिस्ट में जो इस वक्त मेरे जहन में है। फिर मार्केट जाके जो जो चीज़ मुझे नज़र आएगी कि ये ज़रूरत की है, मुझे लेनी चाहिए, तो वहाँ पे जाके फिर मज़ीद मैं ले लूँगी। तो लिस्ट मैंने बना ली है। जैसे देखें, डस्टबिन है, वॉशरूम है, टॉवल, वॉशरूम सैंडल्स हैं, हुक्स हैं, हेयर कैचर्स मुझे अपने लिए कुछ चाहिए थे, तो ये सारी लिस्ट मैंने प्रिपेयर कर दी है। तो यहाँ पे हो गया है रात का टाइम और अब हम जा रहे हैं सामान लेने। तो रूम से हम निकल के लिफ्ट की तरफ जाएंगे और फिर यहाँ से हम सीधा जाएंगे सामान लेने। तो बस लिफ्ट भी आ गई है और अब हम जा रहे हैं
बस अब मैं शॉपिंग वगैरह कर लूँगी और फिर मिलते हैं आपसे शॉपिंग के बाद इंशाल्लाह। शॉपिंग करके रात को हम वापस आ गए थे और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये मैं लेके आई हूँ मॉपिंग करने के लिए और इसको ओपन करके देखते हैं। चीज़ें मैंने ले ली हैं गिफ्ट मार्केट से, बेसिकली मैंने ये चीज़ें ली हैं। तो अब इनको मैं यूज़ करूँगी तो फिर ही पता चलेगा कि इनका क्या रिज़ल्ट आता है। तो बस मैं इसको ओपन कर लेती हूँ और फिर देखते हैं। तो ये है जी बकेट टाइप और दो इसके अंदर बकेट्स बनी हैं जो आपस में अटैच हैं। तो देखते हैं क्या है इसमें। अच्छा, एक में है स्पिनर टाइप और एक में है मोपिंग के लिए जो यूज़ होगा। क्लॉथ है या क्या है अभी इसको देखते हैं। और ये साथ में इसके रॉड्स हैं जो इसके साथ अटैच होंगे। तो देखती हूँ इसको मैं ये किस तरह एडजस्ट होगा। अच्छा जी, ये तो वो मॉपिंग के लिए आ गया और ये इंस्ट्रक्शन के लिए अंदर पम्फलेट भी है। यहाँ पे इसका ये रॉड अटैच होगा, बट आई थिंक ये मुझे शायद करना नहीं आ रहा। डोंट नो, अभी मैं इसका पम्फलेट देखती हूँ कि शायद उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस में लिखा हो। आई थिंक ये यहाँ से ओपन होगा, बट नो। लेट्स सी इसको किस तरह अटैच करना है। और ठीक है, यहाँ पे पानी आएगा और यहाँ पे हम स्पिन करेंगे इसे। बाकी इसकी इंस्ट्रक्शंस मैं देखूंगी कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। यूज़ की तो समझ आ गया, बस रॉड फिक्सिंग मैं देखूंगी कि वो किस तरह करना है। और आराम से आप इसे हैंडल भी कर सकते हैं। जिस भी रूम में आपने इसको लेके जाना है आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। बस ये रॉड का मसला रह गया है और इसकी फिक्सिंग बाद में देखते हैं, या कोई वीडियो देख लूँगी कि किस तरह इसको फिक्स करना है। होगा तो यहाँ पे ही फिक्स, बट डोंट नो एग्जैक्ट। ये देखें इस तरह से ये स्पिन होगा। शायद वाटर ड्रेन करने के लिए ये यूज़ हो, ये वाली साइड। चलें जी, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मैंने लिया ग्रिलिंग के लिए। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ली थी दो बकेट्स छोटे साइज़ की के बेसन और मैदा वगैरह ऐड करने के लिए। छोटी सी बकेट्स मैंने ली हैं दो। एक ये है ऑरेंज कलर में और एक रेड कलर में है। और साथ मैंने लिए हैं अपने लिए ये घर में पहनने के लिए शूज़। ये मुझे बहुत क्यूट लगे थे तो मैंने सोचा मैं इनको ले लेती हूँ। बहुत सॉफ्ट हैं ये, इससे पाँव भी ठीक रहेंगे और चलने में भी पाँव इतने ज़्यादा थकेंगे नहीं। साथ में ली थी वॉशरूम के लिए शूज़ लिए थे, जूते लिए थे। दो वॉशरूम हैं तो दोनों वॉशरूम्स के लिए मैंने शूज़ ले लिए थे। एक ग्रे कलर में और एक ब्लैक कलर में ले लिया। और यहाँ पे मैंने लिए हैं मैट्स। ये मैंने लिया है डोर मैट। पिंक कलर पता नहीं क्यों मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आई थिंक ये सारी लड़कियों का ये फेवरेट होता है। तो यहाँ पे मैंने ये डोर मैट लिया है पिंक कलर का। और साथ मैंने लिए थे वॉशरूम मैट। तो एक वॉशरूम में मैं ये रख दूँगी, वॉशरूम के बाहर। मुझे ये ठीक लगते हैं क्योंकि ये टॉवल टाइप होते हैं तो पानी जो भी होता है ये उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और साथ में मैंने लिया है एक दूसरा बाथरूम मैट। दोनों वॉशरूम्स के लिए एक एक मैट ले लिया है। और एक ये वही बकेट है जो इसके साथ मैंने ली थी मैदे और बेसन के लिए। और ये कुछ आप समझ लें टॉवल्स टाइप हैं या टिश्यूज़ हैं
ये ले लिए हैं किचन में रखने के लिए या वॉशरूम वगैरह में रखने के लिए। और ये मैंने लिए हैं हुक्स कुछ, यहाँ पे कुछ वगैरह हैंग करने के लिए डिफरेंट एरियाज़ में, तो ये हुक्स लगा लूँगी। और नेक्स्ट है ये कुछ स्टोरेज बॉक्सेस थे, वो ले लिए हैं। कभी कोई चीज़ हस्बैंड के फ्रेंड्स की तरफ भेजनी हो तो इजीली इन स्टोरेज बैग्स में बंदा दे सकता है। और ये है रैक्स, ये वॉशरूम में या कहीं पे भी आपने लगाने हो, ये दीवार के साथ अटैच होते हैं, आपको ड्रिलिंग करने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह के मैंने 3 ले लिए थे और ये मैं देखूंगी कि क्या रिजल्ट रहता है, कितना वेट बियर कर सकते हैं। और साथ ही मैंने किचन के लिए ये लिया है, इसके अंदर आप लिक्विड सोप ऐड कर सकते हैं और किचन में रखने के लिए आप इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं, हैंड सोप भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे स्पंज आ जाएगा, इसको यूज़ करूँगी तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी कि इसका क्या रिज़ल्ट रहता है। और बस ये शॉपिंग थी, और फिर जैसे जैसे इन चीज़ों को मैं एडजस्ट करूँगी वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह।